हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। एक्चुअली आज मेरा ये वीडियो केवल और केवल एक चीज के ऊपर है। यूपीआई जो ट्रांजैक्शन इन्होंने स्टार्ट की है मेटामास्क के ऊपर। तो वो मेटामास्क के ऊपर यूपीआई जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है उसका जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बेसिकली है क्या। तो प्लस पॉइंट मैं बता दूं, जो भी इंसान जो भी नया कोई क्रिप्टो में आना चाहता है उसने सुना है कि भाई ये क्रिप्टो है और इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है फ्यूचर में। देखो अभी मार्केट काफी डाउन है और इसमें लेना अच्छी बात होगी। हाँ, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर इस मार्केट में आप बाय कर रहे हो तो प्राइवेसी कॉइन जो भी है, प्राइवेसी टोकन कॉइन जो भी है, उनसे आप दूर रहो। बिकॉज गवर्नमेंट प्राइवेसी कॉइन को प्रमोट नहीं करती। ठीक है। ऐसा टोकन हो जिसमें जिसका कोई यूज केस हो, सर्विस हो, कोई प्रोडक्ट हो, इस टाइप के आप ले लेना। लेकिन कभी भी प्राइवेसी कॉइन को आप मत लेना। तो प्राइवेसी कॉइन से आप दूर रहना। ठीक है, ये तो एक सजेशन था छोटा सा। दूसरा क्या है, यूपीआई की बात करें, उसका जो प्लस पॉइंट है, जो भी इंसान इस लाइन में आ रहा है और वो मतलब अच्छा खासा मतलब एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो उसको अगर यहां से बाय करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कर सकता है और लीगली जा सकता है, मेंटेन कर सकता है, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है तो मेंटेन भी कर सकता है इस चीज को अपनी डायरी लेके और सब चीजें लेके। जो पी टू पी कर रहा है उससे अच्छा है कि वो यहां से बाय कर ले, क्योंकि पी टू पी में टैक्स देने की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दूसरे का आधार कार्ड भी चाहिए, उसके बाद आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस का भी ये पंगा है। ठीक है, इंटरनेशनल से अगर करते हो तो उससे अच्छा आप यहां से करो अगर आप नए बंदे हो तो। और उसके बाद इसको मेंटेन करके रखो, अपने सीए वगैरह को बता के रखो। ठीक है, और 1 नंबर में काम कर लो। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये लॉ वगैरह कुछ भी नहीं था उसके पहले जिन लोगों ने किया है, ऑफकोर्स वो लोग डर रहे हैं, और वो मोस्ट ऑफ द 99% लोग है ना, वो लॉस में है, तगड़े वाले लॉस में, जो भी पुराने लोग हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे है और एकदम तेजी से अप एंड डाउन होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग 99% डाउन में है। तो उनको क्या कर रहा है, जिन्होंने अभी भी वो जो कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो पी टू पी में वो जो टीडीएस जमा तो करवाना चाहते हैं लेकिन वो जमा नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले बंदे का आधार कार्ड या कोई आईडी वगैरह है ही नहीं आपके पास, तो टीडीएस कैसे जमा करवाओगे। उससे अच्छा अगर वो लोग अगर ये नहीं चाहते कि भाई ऐसा ऐसा है, वो चीजें करे, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम का उसको सामना करे, तो वो बाइनेंस वगैरह का जो यूज करते हैं इंटरनेशनल, उसको छोड़ के ये वाली ऐप का इस्तेमाल करे। अगर आप पुराने हो, कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, तो मेरे हिसाब से तो बाइनेंस वगैरह इंटरनेशनल एक्सचेंज से पी टू पी आपको करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कि अगर आप पी टू पी करते हो और आपका कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन सामने आती है, तो फंसना मतलब फिर बेकार में लाइबिलिटी। नॉर्मल लोग बहुत ज्यादा है इसमें, हाई फाई तो अपने बिजनेस से कमा लेता है। जो नॉर्मल लोग काफी ज्यादा हैं जो पी टू पी करते हैं, तो पी टू पी ना करो। वेट करो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। मीटिंग्स G20 की जो हो रही है, ठीक है। प्लस पॉइंट तो ये है कि नए सिरे से स्टार्ट करना है तो ये बेस्ट है। अगर दूसरा माइनस पॉइंट क्या है, जो लोग पहले से लॉस में है उनके मन में डर क्या है कि जब भी वो यहाँ से बाय करते हैं तो उनका फोन नंबर भी लिया जाता है। फोन नंबर के साथ साथ वो सारी चीजें उनके ट्रैक में आ जाती है, उनके रिकॉर्ड में आ जाती है कि आपने फोन नंबर लिया है, और प्लस ओटीपी भी वहां पे लिखना पड़ता है। तो ओटीपी देने के बाद तो ये पक्का ही हो जाता है कि ट्रांजेक्शन आपने की है। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट हो गया उन लोगों के हिसाब से जिनके मन में डर है कि भाई कल को क्या होगा। क्योंकि अगर वो बाय करते हैं आज 100 रुपए का भी यहाँ से बाय करते हैं और लॉस हो जाता है उनका, 10 रुपए रह जाता है, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ना। वो तो अपना जो भी आपने कमाया है नहीं कमाया उसके ऊपर आपको उसको टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो ये माइनस पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैक हो जाता है, तो उसके लोगों के मन में डर है। तो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसके हिसाब में अगर आप फिट नहीं बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। तो इस हिसाब से ये माइनस पॉइंट बनता है। तो दोस्तों जो भी नया बंदा है वो तो यूज कर सकता है। अगर वो अभी स्टार्टिंग कर रहा है, जो पहले से कर रहे हैं उनके मन में डर है, और रेगुलेशंस आने, कुछ तो ऐसा भी लोग सोच रहे हैं कि भाई मेटामास्क इस टाइप का कर रहा है तो आने वाले टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं है
कि केवाईसी वगैरह करनी पड़ सकती है। दोस्तों अगर मेटामास्क में ऐसा होता है, केवाईसी भी करनी पड़ती है और अपना नंबर वगैरह सब कुछ देना पड़ता है, तो सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो यू नो डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज में कुछ फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, एक सजेशन और देना चाहता हूं आपको। वो सजेशन ये है कि अगर आपने सामने वाले का P2P करने के बाद उसका जो आईडी वगैरह ले रखी है या कुछ भी ऐसी चीज है डॉक्यूमेंट्स, तो घबराए नहीं, टीडीएस को पे करिए। और कभी ना कभी आपको जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के हिसाब से आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दीजिए। टीडीएस पहले कटेगा, टीडीएस के बाद जब भी आपको प्रॉफिट होगा, जब भी ऐसी कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, तो वो दे देना आप, कोई बात नहीं। पर ये है कि अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से ये चीज का सॉल्यूशन आया नहीं है तो आएगा जरूर। और बाकी सीए आपको ज्यादा गाइड कर सकता है इस बारे में। मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का एक हक होता है कि सिटीजन से टैक्स वसूलना, टैक्स लेना। तो वही गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, टैक्स थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय भी है। एनीवे छोटा सा वीडियो था प्लस एंड माइनस पॉइंट गिनाने के। तो अगर आपको ये यूज करनी हो तो आपकी मर्जी है, अगर यूज नहीं करनी तो भी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।